हरिः ओम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंतो वासुदेव नमोस्तुते। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद। नाम प्रभु का है सुखकारी नाम प्रभु का पाप कटेंगे क्षण में भारी पाप कटेंगे क्षण में ना कुछ लगना मोल ना कुछ लगना मोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा है अनमोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद। दुनिया है ये गोरख धंधा दुनिया है ये गोरख भेद समझता न कोई बंदा भेद समझता न कोई समता से तराजू तोल समता से तराजू तोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद माधव कृष्ण मुरारी गोविंद माधव
गोविंद माधव कृष्ण मुरारी गोविंद। नटवर नागर गिरिवर धारी नटवर नागर। नाम का अमृत नित तू पुय नाम का अमृत पी नित घोल। नाम का अमृत पी नित घोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। भारत के ऋषियों की। जगत नियंता जगदाधार जगदात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद कौशल्यानंदन भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन। उपस्थित भक्ति भाव से युक्त आस्थामयी निष्ठामयी मातृशक्ति एवं मेरे बंधुजन, हम सभी लोग रामचरितमानस के अंतर्गत महर्षि भरद्वाज और महर्षि याज्ञवल्क्य ऐसे दोनों दिव्य विभूतियों के उस अनुपम संवाद को श्रवण कर रहे हैं जो भगवत भक्तों के हृदय में आनंद की एक दिव्य अनुभूति उपस्थित करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले इन महापुरुषों के चरित्र को, इनके संवाद को लेकर के कथा प्रारंभ की। महर्षि भरद्वाज जी ने जो संशय उत्पन्न किया, जो उनके अंदर जो संशय व्यक्त किया याज्ञवल्क्य जी के सामने भगवान श्री राम के विषय में, तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भी उस संवाद को, उस कथा को, उस संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के विषय में चर्चा प्रारंभ की कि आप ये जिस प्रकार से आपने मेरे से संशय व्यक्त किया है, ऐसे एक बार भगवती पार्वती जी ने भी भगवान शिव से ऐसी शंका की थी। ये संदेह उन्होंने भी उनके सामने व्यक्त किया था। तो भगवान शिव ने उनके संशय का निवारण जैसे किया है, मैं उस संवाद को आपके सामने रख रहा हूं, अपने आप आपकी शंका दूर हो जाएगी। तो बोले महाराज, वो शंका कैसे उत्पन्न हुई? पार्वती जी के अंदर शंका? भाई वो तो भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति है, वो आद्या शक्ति है, जगत जननी है, उनके अंदर शंका कैसे हो गई? बोले शंका तो भैया एक माध्यम होता है इन जीवों के कल्याण के लिए, वो शंका राम जी के विषय में नहीं।
जो जगत प्रपंच में ये जो जीव इतने उलझे हुए हैं, ये चिंता और संशय उनके विषय में था। श्री राम जी को उन्होंने एक माध्यम बनाया, संदेश तो मानो हम लोगों को दिया है। तो भगवान आप कृपा करके वो कथा आप मुझे सुनावें। कहने लगे ठीक है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, जो मेरी बुद्धि में बैठा है उसके अनुसार भगवान शिव का उमा का जो संवाद है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं, और निश्चित आप इसको सुनोगे तो आप सबका संशय दूर हो जाएगा। आज की बात नहीं है, ले एक बार त्रेता की बात है, ये त्रेता की बात है, ये कलयुग की बात नहीं, त्रेता की बात है। भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान थे और उनका काम यही था, भगवान अपने आराध्य का चिंतन और उनका ध्यान। तो भगवान श्री राम का वो ध्यान कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते एकदम से उनको ऐसा दिखाई दिया कि वो जिनका हम चिंतन कर रहे हैं वो मनुष्य रूप धारण करके इस धराधाम पर अवतरित हो गए, मृत्यु लोक में। अब वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा स्वयं सगुण साकार रूप धारण करके इस भूतल पर आया है, तो नारायण ओसो अब दृश्य हो गया, तो इन आंखों से दिखाई देगा, इस शरीर से उसका स्पर्श भी होगा, उससे वाणी के द्वारा संवाद भी होगा, अनेक प्रकार की लीलाओं का दर्शन भी होगा। किंतु कई बार आप देखें किसी व्यक्ति को देख करके आपकी ऐसे श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, शंका रहती है। यदि कोई बहुत ही आपका विश्वसनीय आदरणीय व्यक्ति कोई ऐसा कह दे, समझाए कि ये साधारण नहीं है, तो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, ये तो बहुत बड़े हैं, तो आपको उसके बाद उसमें भाव उत्पन्न होगा कि जब वो व्यक्ति कह रहा है कि इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति इस बात को कह रहा है, तो निश्चित इनके अंदर कोई विशेषता है, तो हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती, हम फिर उससे मिलने के लिए लालायित होते हैं, उससे बातचीत करने के लिए, उससे संपर्क बनाने के लिए लालायित होते हैं। ऐसे तो चाहे कोई भी हो, आदमी प्रयास नहीं करता। आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी आ रहा है, तुम भी आ रहे हो, जा रहे हो, कौन किसको जानता है। पर यदि पता लग जाए कि ये फला व्यक्ति है जो बड़ा प्रतिष्ठित, बड़ा प्रसिद्ध, जिसके मिलने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं, तो आप तुरंत आकर्षित होंगे, उसकी तरफ दौड़ेंगे। हम लोग गंगोत्री गए, तो गंगोत्री में हम लोग प्रवास कर रहे थे कुछ दिन का, कई महात्मा थे। तो वहां एक संत रहते थे और उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल बाबा रामदेव जी से मिलती थी, बिल्कुल वैसे ही हूबहू, चाल भी वैसे ही, बोलना भी, देखना भी, और वो भी योगा के अच्छे जानकार थे। हम लोग ऐसे एक दर्शन करने के लिए गए थे पांडव गुफा के, और वहां से दर्शन करके जब आ रहे थे तो कुछ और यात्री उधर से वो गुफा के दर्शन करने के लिए उधर जा रहे थे। तो उसमें से किसी माता ने देखा
तो देख करके वो कहने लगी कि किसी बच्चे को भेजा, जा करके पूछ के ये कौन है। वो दौड़ करके आया, बोले ये बाबा रामदेव हैं। तो हमारे साथ जो संत थे बोले हाँ, इस समय ये अपना वो भेष छुपा करके यहां पर रह रहे हैं। अब महाराज इतना कहना था कि सॉरी जितनी पब्लिक थी वो दौड़ करके वहां आ गई। दे फोटो, दे फोटो, दे फोटो। हर आदमी कहे मेरे साथ खिंचाओ, मेरे। तो उस व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, उसके अंदर जो गुणधर्म है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। नहीं हम लोग थे ना, हमारे साथ कोई फोटो खिंचावे, ना हमारे साथ कोई ज्यादा हो, कोई नहीं, उसी के पीछे सब लगे हुए। क्यों? उन्होंने ये समझा है बाबा रामदेव हैं। अब रामदेव जी का नाम तो था ही, उस समय बहुत चल रहा था, तो इसलिए लोग उनके साथ फोटो खिंचावे और खूब बात करें। वो भी हंसे और कहे कहां फंसा दिया स्वामी जी आपने, हैं ऐसी जगह पर इनके साथ में। अब बताओ ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत कहे कि नहीं मैं बाबा रामदेव नहीं हूं। बोले नहीं, ये कह रहे हैं, झूठ थोड़ो कह रहे हैं, आप यहां भेष छुपा करके रह रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति के महात्म का पता लग जाता है तो स्वाभाविक उस तरफ आकर्षण होता है। भगवान शंकर कहने लगे कि अब किसी ऐसे महापुरुष के पास में चलना चाहिए, क्योंकि हम सीधे राम जी के दर्शन करने जाएंगे तो वो तो यहां लीला करने के लिए आए हैं। संसार में जो कार्य उनको करना है उसके लिए उनका पदार्पण हुआ है। यदि हम जाएंगे तो उनका रहस्य खुल जाएगा, जो कार्य वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, अधूरा रह जाएगा। इसलिए वो महापुरुषों के पास में गए। चलो उनकी कथा में भगवान के बताया ना, कल भी बताया था, नाम में उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो चलो उनकी लीला का श्रवण करें। तो भगवान शिव कैलाश से उतर करके समुद्र के तट पर गए जहां महर्षि कुंभज विराजमान थे। अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर के अंदर संकल्प उठा कि चलो भगवान के, जब भगवान ने धराधाम पर अवतार ले लिया है तो उनके पावन चरित्र जो वो कर रहे हैं उसको सुनना चाहिए। देख तो सकते नहीं तो कम से कम सुन तो लेवें। तो भगवान शंकर महर्षि कुंभज के पास में पहुंचे, महर्षि अगस्त के पास पहुंचे। महर्षि अगस्त ने देखा तो जब वो चलने लगे, भगवान शंकर चलने लगे, तो सती जी ने कहा प्रभु क्या बात है, कहां चल पड़े? बोले देवी आप यहीं रहो, हम कहीं सत्संग के लिए जा रहे हैं। तो बोले सत्संग का लाभ आप ही लेंगे क्या? हम भी तो सत्संग सुनेंगे। बोले यदि सत्संग सुनने की इच्छा है तो चलो, सत्संग सुनना चाहते हो, सत्संग प्रिय है तो चलो। साथ में
सती जी भी चल पड़ी। जगत जननी जगदम्बा भगवती सती भी साथ में उनके चली हैं। और जब वहां उनके आश्रम पर पहुंची, अब महर्षि ने देखा कि मैंने बुलाया नहीं, मैंने कुछ आवाहन नहीं किया, और फिर भी देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं उनके साथ में, जगत की अधिष्ठात्री भगवती पराम्बा जगदम्बा स्वयं वो भी साथ में पधारी हैं। मेरा तो परम सौभाग्य। उन्होंने सबसे पहले खड़े होकर के उनका स्वागत किया और बढ़िया उनके चरण प्रक्षालन किए, सुंदर आसन पर विराजित किया, उनकी आरती पूजा की। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान आपका कैसे आगमन हुआ एकाएक? मैंने तो आपका स्मरण नहीं किया याद। बोले आप करो ना करो, अब मेरा काम था तो मैंने बिना कहे आपके पास आ गया, मेरा काम था। जब आपका कोई कार्य होता तो आप स्मरण करते, अब आपका काम नहीं था, मेरा काम था, तो स्वाभाविक है मुझे ही आना पड़ा। बोले महाराज क्या बताओ, आज्ञा करो। बोले बस मैं आपके मुखारविंद से, क्योंकि आप राम जी के अनन्य भक्त हैं, राम जी आपको अनन्य प्रिय हैं, अतिशय प्रिय हैं, इसलिए जो प्रेमी होता है वो प्रियतम के विषय में अच्छी तरह से जानता है, स्वामी के विषय में अच्छी तरह से जानता है। तो आपसे अच्छा भगवान के पावन चरित्र को कौन जानता है? इसलिए हे ऋषिवर, इस समय में इसी लालच से, इसी लोभ से आया हूं कि भगवान ने इस धराधाम पर सगुण साकार रूप धारण करके अवतरित हुए हैं, तो आप कृपा करके उनकी पावन चरित्र को मुझे सुनाओ। मैं उनको सुनने के लिए आया हूं। महर्षि अगस्त्य बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु मैं आपको राम कथा सुनाऊं? अरे जिनके हृदय में स्वयं भगवान विद्यमान है, भगवान की समस्त लीलाएं, उनकी क्रियाएं विद्यमान है, मैं उनको क्या सुनाऊं? फिर भी यदि आपकी आज्ञा है, आपका आदेश है, तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो आप मुझे इस योग्य समझे, और मेरे से आप कह रहे हैं राम कथा सुनाओ, तो निश्चित सुनाऊंगा। और महर्षि अगस्त्य ने बड़ी सावधानी पूर्वक भाव से परिपूर्ण होकर भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन किया। भगवान शिव ने तो बहुत ही आनंद पूर्वक उसको सुना, पर सती जी ने नहीं सुना। सती जी ने केवल एक बार नहीं, और भी गलतियां उनकी हुई। जब भगवान ने अमर कथा सुनाई तब भी उन्होंने आलस्य पूर्वक वो कथा नहीं सुनी, तब भी रह गई। और अब एक ऋषि के द्वारा भगवान का पावन चरित्र सुनाया जा रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक सुन रहे हैं एकाग्र चित्त से, और सती जी नहीं सुन पाई, क्योंकि जहां पर पहले ही संशय हो जाए तो संशय आत्मा विनश्यति, उसका पतन हो जाता है। तो यहां सती जी के अंदर संशय हो गया। संशय क्या हुआ? और संशय किसको होता है? जो बहिर्मुख होता है। बाहर की चमक धमक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, वैभव, लोगों की इनकी तरफ जिसकी दृष्टि होती है, उसी के अंदर संशय उत्पन्न होता है। तो सती जी के अंदर संशय इसलिए उत्पन्न हो गया कि भगवान शिव तो कह रहे थे कि वो भगवान राम के अनन्य भक्त परम ज्ञानी महापुरुष हैं और उनके द्वारा उनकी पावन कथा सुनेंगे।
पर यहां हम आए तो आते ही अब ये कथा हमें क्या सुनाएंगे? भाई वक्ता की पूजा श्रोता करता है और यहां स्वयं वक्ता खड़ा होकर के और श्रोताओं की पूजा करे। अब मान लिया आप आए हो, आप हमारे को प्रणाम करते हैं तो ठीक है, किंतु अब हम आपको प्रणाम करने लगे तो बहुत लोग कहेंगे क्या कथा सुनाएंगे बाबा जी। आपने कभी पूज्यपाद भगवत प्राप्त श्री डोंगरे जी महाराज का दर्शन किया है? किसी ने किया है? जिन लोगों ने किया होगा उनको पता है। वो जैसे ही सभा में पहुंचते थे वैसे सबसे पहले सभी को दंडवत प्रणाम करते थे, लेट करके सबको प्रणाम करते थे। कहते थे ये सबके अंदर मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं, मेरे विठ्ठल सबके अंदर हैं, वही कह रहे हैं और वही सुन रहे हैं। मैं कहने वाला कौन हूं? मैं सुनाने वाला कौन हूं? मेरे अंदर क्या क्षमता है? इस शरीर के अंदर इस मल मूत्र से भरा हुआ ये जो पात्र है इसके अंदर क्या सामर्थ्य है जो भगवान के गुणानुवाद गा सके? ये तो वही गवाता है, वही कृपा करता है और वही श्रोता के रूप में बैठ करके सुनता है। ये भगवान की लीला है। तो यहां सती जी ने शंकावश तो शंका की कि ये पूजा क्या, ये हमारी पूजा कर रहे हैं, ये हमें कथा क्या सुनाएंगे? उनके अंदर संशय हो गया और संशय के कारण से नारायण उनको आलस्य और प्रमाद ने उनको ग्रस लिया। कथा तो पूरी हो गई पर सती जी के दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठी, मन भ्रमित रहा। भगवान शंकर ने पूरी कथा सुनी। जब कथा संपन्न हो गई तो भगवान शंकर कहने लगे कि भैया आपने बहुत, हे ऋषिवर आपने बहुत सुंदर भगवान की कथा सुनाई है। देखो परमात्मा की कथा तो सुंदर होती ही होती है, जैसे वो सुंदर है, त्रैलोक सुंदर है, वैसे उसकी कथा भी बहुत सुंदर होती है। हमारे यहां रामचरितमानस में सबसे पहले आप देखेंगे खोल करके तो उस पे सबसे पहले पृष्ठ के ऊपर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा परम सुंदर है, उससे ज्यादा सौंदर्य तो किसी का है ही नहीं। उसके आगे सारे सौंदर्य फीके हैं। अरे भैया यहां अपने को कितना भी आदमी बना ले ये प्राणी, फिर भी जैसे समुद्र की एक बूंद और उस बूंद के अंदर सब, वो बूंद सबके अंदर मानो सौंदर्य की बूंद के सागर के अंदर एक बूंद का, सबको एक बूंद का अंश सबको प्राप्त हुआ है, उसी अंश के अंतर्गत सबकी सौंदर्यता है, पर वो सागर रूप में है। तो अब उसका वर्णन कैसे किया जाए, उसके विषय में क्या कहा जाए? उसको एक बार जो देख ले फिर महाराज ये संसार के सौंदर्य को देखना पसंद करता ही नहीं है। इसको देखना उसको अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह, उस मुरली मनोहर को देखने के बाद फिर अब दूसरे किसको देखें? श्री सूरदास जी के विषय में आपने सुना होगा कि सूरदास जी भगवान के सुंदर पद गायन करते थे। एक बार ठाकुर जी उनके पद पर श्री राधा जी के साथ, किशोरी जी के साथ नृत्य करने लगे तो संयोग से
श्री राधा जी की पायल पैरों से निकल करके गिर गई तो वो सूरदास जी के पास जाकर टकराई। तुरंत सूरदास जी ने उस पायल को ले लिया अपने हाथ में। अब किशोरी जी बहुत वो करने लगी कि सूरदास जी ये पायल मेरी, मेरे को दे दो, मेरे को। बोले तुम हो कौन? तो बोले तुम जिनके गुणानुवाद गा रहे हो ना, मैं वही श्री राधा हूं, भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति। तो बोले मैं कैसे मानूं कि तुम वही हो, क्योंकि मेरे को दिखाई तो देता नहीं, मैं आंख से अंधा हूं, मेरे को क्या मालूम तुम वही हो। बोले मैं वही हूं और ये पायल भी मेरी है, मैं इससे विश्वास नहीं करता। बोले मेरे को दूसरी पायल भी दिखाओ तो मैं मिला के दूंगा। तो श्री राधा जी ने अपना दूसरा चरण भी उनके आगे कर दिया। गोस्वामी जी ने हाथ से स्पर्श करके बड़ा पहले तो उनके चरण स्पर्श किए और बड़े आनंदित हुए, और फिर वो भी पायल खोल ली, वो भी खोल ली। बोले ये क्या किया? बोले अब मैं नहीं देता, अब मैं नहीं देता। तो बोले फिर कैसे दोगे? अब ठाकुर जी भी कहने लगे फिर कैसे दोगे? बोले प्रभु एक बार आप मेरे ऊपर कृपा करो, मैं एक बार आपका दर्शन करना चाहता हूं। उस समय ठाकुर जी ने और किशोरी जी ने उनके ऊपर कृपा की और उनके आंख के ऊपर हाथ फेरा तो उनकी दृष्टि यथावत हो गई, दिव्य दृष्टि। भगवान युगल सरकार का उन्होंने दर्शन किया, आत्म विभोर हो गए और उन्होंने वो कहा कि किशोरी जी मैं स्वयं अपने हाथों से आपके श्री चरणों में ये पायल पहनाऊंगा। अपने हाथों से वो पायल पहनाई। युगल सरकार बड़े प्रसन्न हुए। बोले सूरदास जी आप और वरदान कुछ मांगो। बोले प्रभु आप देंगे? बोले हाँ मांगो। तो बोले बस यही वरदान दो, मैं पहले जैसे था वैसे हो जाऊं, क्योंकि अब आपके रूप को देखने के बाद संसार के रूप को क्या देखना, ये है क्या? कुछ भी तो नहीं है, ये नहीं जचेगा, नहीं रुचेगा, बस यही छवि मेरे अंदर बैठी रहे। भगवान के उस परम सौंदर्य तो उन्होंने महर्षि अगस्त्य से कहा कि आपने भगवान की बहुत ही सुंदर और बड़ी रसमयी कथा सुनाई है, अब आप मेरे से कुछ वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा भगवान मैंने जिनकी आपको कथा सुनाई है, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप भगवान की पावन भक्ति मुझे प्रदान करें, भक्ति की चर्चा मुझे प्रदान करें। भगवान शंकर ने देखा ये बहुत परम अधिकारी हैं इसके, इसलिए उन्होंने अपना भक्ति सर्वस्व उनके हृदय में कर्णपुटों के माध्यम से उतार दिया, प्रदान कर दिया। ये अमृत तुल्य वस्तु, ये परम अमृत जिसका पान करने के लिए वो निर्गुण निराकार सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा इस धराधाम के ऊपर अवतरित होकर के अनेक प्रकार के कष्टों को भी सहन करता है, किंतु उसका मूल उद्देश्य क्या है? केवल इस परम पावनी अमृत स्वरूपा भक्ति का पान करने के लिए। और वो है बोले इन भक्तों के हृदय में विद्यमान, और वो जब छलकेगी तो मैं उसका रस पान करूंगा, उसकी बूंद को मैं ग्रहण करूंगा, उससे मेरी तृप्ति होगी। भगवान स्वयं अपनी लीला के द्वारा उन भक्तों के हृदय में जो विद्यमान भक्ति रस है
जिसको अमृत कहा गया है। नारायण जब वो प्रेम की वायु से जब हिलोरें लेता है तो नारायण वो छलकता है, बाहर आता है, कभी अश्रुओं के द्वारा, कभी हाव भाव के द्वारा, नारायण कभी नृत्य के द्वारा। तो इनके माध्यम से भगवान स्वयं उसका आनंद लेते हैं, उससे अपने को तृप्त करते हैं। तो उन्होंने कहा वही भक्ति मुझे चाहिए। देवर्षि नारद जी से पूछा गया भक्ति क्या है, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, अमृत स्वरूपा च। ये साक्षात अमृत है, इसी को अमृत कहा गया है। अमृत स्वरूप, ये अमृत का स्वरूप है। ये जो स्वर्ग आदि लोकों में अमृत है ना, इसको पीने के बाद फिर आप, ठीक है, जब तक आपके पुण्य हैं तब तक आप स्वर्गलोक में रहेंगे, अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करेंगे, किंतु क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो आपको इस धरती पर पुनः आना पड़ेगा। तो उस अमृत को, स्वर्ग के अमृत को पीने से भी मुक्ति नहीं होती है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा जो चंद्रमा में अमृत है, वो हम सब मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए ग्राह्य है, हमको सबको मिलता है, उसी से ये जीवन चलता है, स्वस्थ है। क्योंकि चंद्रमा अपनी किरणों के माध्यम से अमृत इन वनस्पतियों के ऊपर, जो अन्न आदि हैं, वृक्ष आदि हैं, फल आदि हैं, इन पर प्रवाहित करता है वो किरणों के माध्यम से। तो हम सब लोग फल ग्रहण करके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, पुष्ट रखते हैं, अन्न खा करके पुष्ट रखते हैं। यदि अमृत नहीं होता तो वो ताकत आपको प्राप्त नहीं होती है, उसी से ताकत मिलती। अन्न मत खाओ, फल मत खाओ, फिर देखो शरीर में है ताकत, शरीर कुछ कर सकता है? नहीं कर सकेगा। 3-4 दिन के अंदर ही महाराज एकदम पड़ जाएगा जमीन पर, और एक दिन ऐसा होगा कि ये बिल्कुल निर्जीव हो जाएगा, मृत प्राय हो जाएगा। तो वो अमृत ही इसको जीवन देता है, प्रदान करता है। तो एक तो ये, किंतु इससे भी अमरता प्राप्त नहीं है। पर वो जो भक्ति रूपी अमृत है नारायण, जो संतों के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से जो प्रकट होता है, भगवान की लीला के माध्यम से जो अमृत प्रकट होता है, वो सदा के लिए अमर कर देता है। फिर तो ऐसी मस्ती उसके अंदर होगी, लोग पूछेंगे क्या तुम्हें मौत से भय? अरे मौत कौन सी? हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे हम न धोखा, पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। इसको किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उसने सदगुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से, सतशास्त्र के माध्यम से, ज्ञानामृत से वो तृप्त है, परिपूर्ण हो चुका है, भक्ति के अमृत से परिपूर्ण हो चुका है। इसलिए अब उसको मृत्यु का भय है ही नहीं। न जायते म्रियते कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे। अरे भैया, ये शरीर है, घड़ा बना है तो फूट जाएगा, ठीक है ना। ये शरीर है, ये प्रकृति का है, प्रकृति अपने पास रखे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम भगवान के
अब हो गई हैं तो उन्हीं के रहेंगे। जैसे उनका कभी विनाश नहीं होता वैसे मेरे भी स्वरूप का कभी विनाश नहीं होगा। शरीर तो बनता बिगड़ता रहेगा। यहां जैसे एक आदमी जब कपड़ा फट जाए, कोई दाग लग जाए तो क्या करता है? उतार के एक तरफ फेंक देता है, दूसरा कपड़ा पहन लेता है और दूसरा कपड़ा पहनने, और जब पुराना कपड़ा फेंकता है, फटा फेंक देता है, तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि यार बहुत बढ़िया था और ऐसे ऐसे सिलाया था, हैं? और वहां वहां गए थे पहन करके, बहुत पहन करके बड़ा अच्छा लगता था। किंतु अब जब दाग लग गया, फट गया, किसी काम का नहीं रह गया, तो अब क्या करेगा? उतार के एक तरफ फेंक देता है, चाहे कितना प्रिय क्यों ना हो, उतार के फेंक देगा और दूसरा नया वस्त्र धारण कर लेता है। ऐसे ये जीवात्मा भी जब ये शरीर दागी हो जाए, पुराना हो जाए, कट फट जाए, किसी काम का न रह जाए, तो जीवात्मा फेंक देता है, दूसरे वस्त्र को धारण कर लेता है। अच्छा आप बताओ, सदा एक जैसा ही कपड़ा पहनते हो? कभी सूती पहनते हो, हैं? कभी रेशमी पहनते हो, कभी सिल्क का पहनते हो, कभी कोई अलग अलग पहनते हो कि नहीं पहनते हो? ऐसा तो नहीं है कि सदा एक जैसा ही पहनते रहो। कितनी क्वालिटियां होती है दुकान पर जाकर के, हाँ ये तो मैंने, वो दुकान वाला कहेगा ये कपड़ा पहन लो, तो आप कहते ये तो मैं भी पीछे पहना है, ले गए हैं, तो फिर ये ले लो बहन जी। बोले नहीं नहीं ये भी पहन लिया है, ये भी बहुत पहना है, तो ये ले लो। कम से कम आप 10-20 कपड़े देख करके तब आप कहोगे हाँ ये अभी नहीं पहना, ये दे दो। ऐसे ये जीवात्मा भी जो इसको पसंद आता है, और भैया पसंद भी आवे किंतु जितनी उसके पास में पूंजी होगी उसी हिसाब से तो लेगा। तो जितने इसका प्रारब्ध जैसा होगा, जितना इसके पास में पुण्यार्जन होगा, उसी के हिसाब से ये वो वस्त्र खरीदेगा, शरीर उसको मिलेगा। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान ने उनको अपनी भक्ति प्रदान की और कुछ दिन उन्होंने कहा कि भगवान अभी कुछ दिन और रुको। भगवान कुछ दिन वहां रुके। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। भगवान शंकर वहां कुछ दिन निवास किया। बढ़िया सुंदर सत्संग हुआ। शंकर जी ने और महर्षि अगस्त ने बहुत आनंद लिया सत्संग का, किंतु सती जी उससे कोरी रह गई। सती जी ने उसका सुख प्राप्त नहीं किया। अब महर्षि अगस्त से भगवान शंकर ने कहा कि काफी दिन हो गए, अब मुझे आज्ञा दो और मैं भी अब अपने कैलाश जाऊं। वहां हमारे भी सब बाल बच्चे गण आदि सब देख रहे होंगे, भगवान शिव इतने दिन हो गए, हमारे स्वामी चले गए, तो कम से कम अब तो आ जाएं, तो उनके पास भी जाना जरूरी है। तो भगवान शंकर विदा लेकर के वहां से चले। उसी समय की बात है, भगवान नारायण का अवतार हो गया था और रावण ने छल से उनकी पत्नी का, सीता जी का हरण कर लिया था। तो भगवान श्री राम नरलीला करते हुए, मतलब जैसे कोई मनुष्य साधारण, अब उनको संयोग वियोग कहां, भगवान के अंदर संयोग वियोग कहां।
पर वो नर लीला करनी थी मनुष्यों जैसा, क्योंकि मनुष्य रूप धारण करके आए हैं तो वैसी लीला तो करनी पड़ेगी। तो वैसी लीला करते हुए और जंगल जंगल भटक रहे थे। कभी वृक्षों से पूछते, कभी लताओं से पूछते, कभी पशुओं से पूछते, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। हे पक्षियों, हे मृगों, हे मधुकर, आप लोगों ने, आप में से किसी ने मेरी जानकी जी को देखा है, मेरी प्रियतमा को देखा है? बहुत सुंदर, बिल्कुल ये जैसे मृगियों के नेत्र हैं ना, ऐसे ही उनके सुंदर नेत्र हैं और ऐसी ही उनकी चाल है। क्या आप लोगों ने उनको कहीं देखा है? ऐसी बिल्कुल जैसे कोई साधारण मनुष्य, विषयी मनुष्य जैसे घूम रहा हो, कभी वृक्षों को लिपटते हैं, कभी लताओं को लिपटते हैं, कभी किसी पशु को पकड़ ऐसे नर लीला करते हुए भ्रमण कर रहे थे। इधर भगवान शंकर चले जा रहे थे सती जी के साथ, और उनके अंदर ये भाव उठ रहा था कि भगवान ने अवतार ले लिया है और बहुत ही सुंदर अवसर है दर्शन करने का। और इस समय वो 14 वर्ष के वनवास में हैं, तो यदि हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो सारा भेद खुल जाएगा। क्यों? कोई बड़ा आदमी किसी से मिलने चला जाए तो अगला सोचता है जरूर कोई बात है जो ये इनसे मिलने आया, ये इनसे मिलने आया, जरूर कोई बात है। अब देवादिदेव महादेव जिसके दर्शन करने जाएं, अब वो आराध्य हैं, उनके वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे, उनका पूजन करेंगे, स्तुति करेंगे, वंदन करेंगे। लोगों ने देख लिया तो यही कहेंगे कि भैया ये जरूर भगवान शिव से भी आगे पहुंचे हुए कोई बड़े हैं। तो भीड़ लग जाएगी, फिर बाधा आएगी इनकी लीला में जो कार्य करने के लिए आए हैं। तो भगवान शंकर ने अपने हृदय में उस बात को दबा लिया, उस भाव को उन्होंने पी लिया, पर फिर भी चिंतन करते मन मान नहीं रहा है। मन में बड़ी बेचैनी है कि मिलूं तो कैसे मिलूं, मिलूं तो कैसे मिलूं। पर भैया जब अंदर इतनी बेचैनी हो जाए, इतनी छटपटाहट जब भगवान से मिलने की हो जाए, तो परमात्मा भी रह नहीं सकता है, वो निश्चित आपको दर्शन देगा, किसी रूप में दे, कैसे भी दे, कहीं भी दे, आपको दर्शन देगा। क्योंकि जैसे भक्त के अंदर छटपटाहट होती है, वैसे भगवान के अंदर भी छटपटाहट होती है, उसको भी उतावली रहती है अपने भक्त से मिलने की। भगवान शंकर जा रहे थे तब तक कि भगवान सामने से आते हुए दिखाई दिए, लक्ष्मण जी के साथ में भगवान आते हुए दिखाई दिए। अब उसी समय शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमे जान न कीन चिन्हारी। महाराज बड़े प्रेम से खूब खड़े होकर के भगवान शंकर भगवान श्री राम के उस रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, किंतु समय अच्छा नहीं दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने जान पहचान नहीं की। क्योंकि ये जाते तो वो प्रणाम करते और ये उनको प्रणाम करते, वो इनको प्रणाम करते, एक दूसरे से पूछते भाई आप कहां से आ रहे हो, वो कहते आप ऐसे क्यों घूम रहे हो, तो फिर बात बिगड़ जाती। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस केवल कि जय सच्चिदानंद जग पावन,
जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेव मनोज न सावन, अस कही चलेव मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। उन्होंने उनको, हे सच्चिदानंद, हे परात्पर परमेश्वर, हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आप जगत को पवित्र करने वाले इस धराधाम के ऊपर अवतरित होकर के इस जगत को पवित्र कर रहे हैं। इतना कह करके और वो प्रणाम करके आगे बढ़े। बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। सती जी ने जब उनको देखा तो सती जी को शंका उत्पन्न हो गई। सती जी को शंका, फिर शंका। अब शंका के ऊपर एक बार आदमी के अंदर शंका हो जाए ना तो पुनः पुनः शंका होती रहती है। अब उन्होंने कहा कि भाई देवाधिदेव महादेव साक्षात परात्ब्रह्म सच्चिदानंद है। ये स्वयं एक साधारण पुरुष जो उनकी पत्नी खोई गई है और वो खोजता फिर रहा है, राजकुमार हैं, राजकुमार जैसे लग रहे हैं, अपनी पत्नी को खोजते फिर रहे हैं और ये उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। ये कुछ बात जची नहीं। सती जी ने कहा कि भगवान, आपने इन राजकुमारों को सच्चिदानंद कह करके संबोधित किया और जब से इनको देखा है तब से आप इतने आनंदित हैं, आपके आंखों में आंसू डबडबाए से रहते हैं और हर समय बड़े आनंदित श्री राम श्री राम ऐसे आह भरते हुए चल रहे हैं। आपकी चाल में भी अंतर है। क्या बात है? ये कौन है? अभी तक उनका प्रेम आपसे, आपके हृदय से छलक रहा है, रुक नहीं रहा है। भगवान शंकर कहने लगे, देवी ये कोई और नहीं, हम लोग अभी महर्षि अगस्त्य के पास से जिनकी लीला सुनकर के आ रहे हैं, जिनकी पावन चर्चा कथा सुन करके आ रहे हैं, ये वही तो हैं। अरे ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि हो या नर, जाहि न जानत वेद। पार्वती जी कह रहे हैं कि भगवान जो ब्रह्म है, व्यापक है, अजन्मा है और अगोचर है, अर्थात इंद्रियों से जो दिखाई नहीं देता है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है और वेद भी जिनके विषय में नहीं जानते हैं, अब वो कभी मनुष्य स्वरूप धारण करके वो मनुष्य कभी हो सकता है क्या? वो मनुष्य बनेगा? अरे वो ब्रह्म मनुष्य बनेगा क्या? भगवान शिव ने सती जी की तरफ देखा, बोले इसकी अकल मारी गई, इसकी अकल तो मारी गई। इसकी बुद्धि कुंठित हो गई है, भ्रमित हो गई है। ये हमारे ऊपर भी विश्वास नहीं कर रही है। भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी तुम शंका मत करो, ये वही परमात्मा है, परब्रह्म है, ईश्वर हैं। ये तो नरलीला कर रहे हैं। सती जी ने कहा, नहीं बताओ, जो ब्रह्म होते तो उनको पता नहीं होता इनकी पत्नी का हरण करके कौन ले गया? जो ये भगवान होते, परमात्मा होते, तो इनको तो पता होता कि हमारी पत्नी का हरण करके फलाना ले गया,
और इनके तो जिनके संकल्प से सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनके संकल्प से पालन होता है, जिनके संकल्प से उसका लय हो जाता है, तो अब बताइए कि वो ब्रह्म परमात्मा जंगल जंगल रोता हुआ भटक रहा है एक बिरही की तरह से। सती जी के अंदर संशय हुआ, भगवान शंकर समझ गए, तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे को तो लग नहीं रहा है। तो बोले देवी ऐसे संशय करना ठीक नहीं है, तुम जाओ एक बार पता लगा के आओ, परीक्षा ले लो, आपको मालूम हो जाएगा। पर ध्यान रखना परीक्षा लेने में कोई गड़बड़ी ना हो, परीक्षा परीक्षक जैसे लेना। सती जी ने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं। भगवान शंकर कहने लगे मैं यहीं बैठा हूं, बट वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूं छाया में, थोड़ी देर बैठ करके अपना आनंद लूंगा, तुम जाओ देख आओ। अब सती जी जब वहां से चली, भगवान शंकर कहने लगे कि हर इच्छा माया बलवाना, भगवान की जो माया है वो उनकी इच्छा बड़ी बलवान है। लगता है कि भगवान कुछ रचना करना चाहते। ठीक है प्रभु, होई वही जो राम रच राखा, और को करी तर्क बढ़ाओ ही शाखा। यदि राम जी ऐसा करना चाहते हैं तो हम क्यों तर्क वितर्क करें। ठीक है, हम तो उनके कथनानुसार, उनकी इच्छानुसार से चलने वाले हैं भाई। हम तो उनकी राजी में रजा हैं, है? जो उनकी राजी है उसी में हम आनंदित हैं, जैसे चाहें वैसे करें। भगवान शंकर वहां बैठ गए, सती जी वहां से गईं, जहां दोनों भाई आ रहे थे उससे पहले उन्होंने सीता का वेश बनाया और आगे आगे चलने लगी। लखनलाल जी ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, अरे ये क्या, माता भगवती भवानी और सीता जी के रूप में। वैसे ठीक है हमारी मां है, पूज्या है, किंतु रूप क्यों बदला। किंतु अब बड़े गंभीर, लखनलाल जी बड़े गंभीर हैं, वो कुछ नहीं बोले। बोले भाई मेरे बड़े भैया हैं, परमात्मा हैं, हम उनके आगे क्या बोलें, मर्यादा है। भगवान शंकर समझ गए, भगवान राम समझ गए, लखनलाल के भाव को भी जान गए और सती जी को भी तुरंत उन्होंने उनको प्रणाम किया और पूछा, मां आप यहां अकेली जंगल में, इस रूप में जंगल में घूम रही हैं, हमारे बाबा कहां हैं, भोलेनाथ कहां हैं। उनको छोड़ के अकेले वन में घूमना ठीक नहीं है। अकेला होने के कारण से देख लो हमारी भार्या, हमारी पत्नी का हरण हो गया। अरे यहां बड़े दुष्ट राक्षस हैं। अब सती जी तो जो कल्पना लेकर के आई थी वो उस पर सब पे पानी फिर गया। अब सती जी घबराई और वहां से बोले बस ऐसे ही आ गई थी घूमने फिरने के लिए, मैं आपको प्रणाम करती हूं। और प्रणाम करके और वहां से वो जल्दी जल्दी चल पड़ी। अब उनको बड़ा अंदर बड़ा वो हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, ये तो वास्तव में परमात्मा है, ब्रह्म है, नरलीला कर रहे हैं। यदि मैं अपने स्वामी का कहा मान लेती तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। पर भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसे तो ठीक नहीं है, अपना प्रभाव भी थोड़ा दिखा देना चाहिए ताकि पुनः दोबारा संशय न हो। तो भगवान श्री राम ने अपना प्रभाव दिखाया। तो आगे देखा, जब चली तो आगे देखा श्री सीताराम जी जा रहे हैं, लखनलाल जी, सीता जी, राम जी जा रहे हैं।
पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे भी वही आ रहे हैं, दाहिने की तरफ देखा तो उधर भी, बाईं तरफ देखा तो भी, जिधर देखें उधर। और यहां तक कि उनका पूजन करते हुए सभी देवताओं को देखा उन्होंने कि सभी देवता लोग उनका पूजन कर रहे हैं, ऋषि मुनि सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके गुणों का गायन कर रहे हैं। अब सती जी ने देखा कि भगवान विष्णु, स्वयं भगवान शिव, स्वयं ब्रह्मा जी, रुद्राणी, इंद्राणी, ब्रह्माणी, सबकी सब वहां पर और दिव्य दिव्य रूपों में विद्यमान उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब सती जी घबराई और घबरा करके आंख बंद करके बैठ गई। उसके बाद उन्होंने आंख खोला तो वहां कुछ नहीं, वही दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण चले आ रहे रोते हुए, हा सीते कहां गई। सती जी वहां से जल्दी जल्दी भाग करके भगवान शंकर के पास पहुंची। जाकर के भगवान शंकर से कहा, प्रभु अब चलो। तो बोले थोड़ा घूम करके आए हो तो बैठो तो कम से कम। नहीं बैठने नहीं, चलो अब कैलाश चलते हैं, बहुत देर हो गई। उन्होंने कहा अच्छा तो पहले ये बताओ परीक्षा कैसी ली। पता वो कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था हमने भी जाकर वैसे प्रणाम कर लिया और चली आई। अब आपके ऊपर विश्वास न रखूं तो बात बनती नहीं है, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैं प्रणाम करके आ गई। भगवान शंकर ने कहा ऐसा तो तुम कर नहीं सकती हो, तुम ऐसा तो मैं आपके स्वभाव को जानता हूं अच्छी तरह से, तुम ऐसे तो मानने वाली नहीं। यदि ऐसे करना होता तो मैंने पहले कहा था, जब भी विश्वास कर लेती तो जाती क्यों। भगवान शंकर ने ध्यान धरकर देखा, सब दृश्य उनके सामने आ गया। उसी समय भगवान शंकर ने निश्चय किया कि इन्होंने हमारी माता, हमारी आराध्या सीता जी का इन्होंने स्वरूप धारण किया है। तो अब जो पति पत्नी का जो एक संबंध होता है वो अब हमारे से इनसे नहीं रहेगा। अब तो एक मां और बेटे का संबंध है, मां का स्वरूप धारण किया है, इसलिए अब मां बेटे का संबंध है। उसी समय उन्होंने संकल्प किया, अब इस जन्म में तो इस शरीर से हमारी आपकी भेंट पति पत्नी के रूप में नहीं होगी, मां और बेटे के रूप में रहेगी। भगवान राम का ध्यान करते हुए बैठ गए और वो तो महाराज समाधि में, अटल समाधि में चले गए। अब सती जी क्या करें, सती जी बहुत विक्षिप्त हैं, पर अब करें क्या करें। अब वो भगवान से ही प्रार्थना करती है, हे प्रभु अब मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कैसे अपना जीवन काटूंगी, मैं तो अपने प्रभु की सेवा से भी वंचित रह गई, अब मैं सेवा भी नहीं कर सकती। तो भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं और सती जी भगवान की प्रार्थना कर रही हैं, साधना कर रही हैं, तप कर रही हैं। तो अब इनको ऐसे करने दो और बाकी चर्चा फिर कल करेंगे। आज कथा को यहीं पर विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।